हम रायगढ़ नहीं जाएंगे। लेकिन फिर भी आपको जाना होगा। ये कुल मुख्तियार का आदेश है। कुल मुख्तियार इतनी भी बड़ी नहीं हुई है कि युवराज को आदेश दे। हमें किला नहीं चाहिए, हमें पूरा स्वराज्य चाहिए, जिसके लिए हमें शंभू के दिल पर मुगलिया सल्तनत का परचम लहराना है। लेकिन युवराज, इस खत भेजने के पीछे उसका कोई तो हित जरूर होगा। उसे आपसे दोस्ती करने की क्या वजह हो सकती है? हम राजनीति के बारे में उतना नहीं जानते हैं, लेकिन आप खलीता भेजेंगे दिलेर खान को जवाब में? कुछ ऐसा ही सोच रहे हैं। शंभू राजा ने दिलेर खान को खलीता भेजा है। शंभू राजा ने खलीता भेजा, वो भी दिलेर खान को अचानक। महाराज जी के कानों तक ये बात पहुंचनी चाहिए। जरा रुकिए। लेकिन हमें एक बात समझ ही नहीं आ रही है, शंभू राजा आए क्यों नहीं? उन्हें आना चाहिए था। कोई बात नहीं, मशगूल होंगे अतिथि जो ठहरे। हाँ, मतलब ससुराल उसमें दामाद युवराज जैसा, मतलब हर रोज अलग अलग तरीके के भोजन खाते होंगे। हाँ, और गणोजी राव आदर आतिथ्य में कमी करने वालों में से नहीं हैं। जो चाहेंगे वो लाकर खिलाएंगे वो। हाँ, फिर आखिर हमें ही आगे बढ़ना पड़ा। हमारी ही कूटनीति काम आई, मतलब हमारी कूटनीति और महारानी जी का मार्गदर्शन फिर क्या था। अब हमने भी 5000 फौज का एक टुकड़ा आगे भेज दिया है। किले के नीचे फौज इकट्ठी हुई, इसीलिए दिलेर खान क्रोधित हुआ। लेकिन सिर्फ फौज देखकर दिलेर खान वापस लौट गया होगा, इस बात पर हमें विश्वास नहीं हो रहा। लेकिन महारानी जी, ये सच बात है। हाँ, और महारानी जी को हमने उनके पीठ के पीछे क्या क्या किया ये पता ही नहीं। अजी महारानी जी, हमने उसे खौफनाक खत लिखा था, वो घबरा गया। शेर पे सवा शेर होना जरूरी है। क्या पते की बात कही आपने। नहीं तो क्या। हमें अभी भी समझ नहीं आ रहा, शंभू राजा आए क्यों नहीं? अजी वही तो बता रहे हैं, ससुराल, मेहमान नवाजी और ऊपर से कवि कलश, वो भी तो है ना उनके साथ। वो शंभू राजा को कविता के अलावा दूसरा कुछ सोचने ही नहीं देता। जब देखो तब काव्य, जब देखो तब कविता। ऐसे ही लोग बदमाश होते हैं, और शंभू राजा ने ही उसे सिर पर चढ़ा रखा है। बिल्कुल सही है, वो शंभू राजा को कुछ नहीं सोचने देता। महारानी जी, आप इस बात पे ध्यान दीजिए। देखती हूँ। कुछ प्रश्नों के उत्तर मिलने ही चाहिए। मिलेंगे, लेकिन एक बात अब महाराज समझ जाएंगे कि युवराज ना होते हुए महारानी जी इतना बड़ा किला संभाल सकती हैं। युवराज आ गए हैं। गणु जी, युवराज आए हैं। अजीब, सुनते हैं क्या? हमारे भैया आए हैं। गणोजी राजा, अरे बहुरानी क्या कह रही है? क्या हुआ, क्या है? पता नहीं, लेकिन थोड़े नाराज हैं। लेकिन भैया, क्या हुआ है? आप नाराज क्यों हैं? नाराज क्यों ना रहूं मैं? एक आध बात भी हमारे मन मुताबिक होने देते हैं क्या युवराज? गणु जी, मामा जी, उन्हें बोलने दीजिए। गणोजी राव बोलिए। युवराज, आज खाने पर आने वाले हैं। ये संदेशा पहले दिया होता तो पहले से ही 4 हिरणों का शिकार कर लेता ना मैं। बढ़िया दावत बन जाती ना। इतना ही ना, फिर कभी करेंगे। हमें भी तो लगता है कि हमारे जीजा जी आए हैं, हमारी बहना आई है, तो उनकी अच्छी खातिरदारी करें, उनको बढ़िया बढ़िया खाना खिलाएं। आप हमारे हिस्से में आते ही कहाँ हैं? वो भी करेंगे। लेकिन भैया, आप हिरन के लिए शेर से नाराज मत होइए। सच कहूं तो हमें नहीं लगता था कि आप आएंगे। मामा जी, अब कहा है तो हम जरूर आएंगे। मेरा मतलब वो नहीं, पर फौज खड़ी है, उसके अलावा दिलेर खान के लोग भी आते जाते रहते थे।
वो तो है। और उसमें हमने भी तैयारी कर ली थी, फौज को इकट्ठा कर रहे थे। लेकिन क्यों? ये देखिए, रायगढ़ से हमें एक खलीता आया है होशियार रहने के लिए, और फिर हमने भी फौज इकट्ठा करने की तैयारी शुरू कर ली। कैसी बात करते हैं पिताजी? युवराज को भी तो खलीता मिला होगा ना? मिला था ना? हाँ मतलब। और हम तो भैया सुनिए, ये क्या आप हमेशा राजनीति की ही बातें करते हैं? नहीं तो क्या। अब देखिए, दामाद जी आए हैं तो उन्हें खुशी से भोजन तो कराइए। और आप लोग तो बस फौज क्या है, खलीता, दिलेर खान, विलेर खान, उन्हीं बातों में। पिताजी अब बहुत भूख लग रही है हमें। ये देखिए। हाँ हाँ महिपत जी। जा जरा दीवान खाना साफ करवाओ और भोजन लगवाओ। जी गनु जी, चलिए। हाँ युवराज भी भूखे होंगे। चलिए, आइए चलते हैं। चलो युवराज चलिए। युवरागी, देखा आपने? रायगढ़ से आपके पिताजी के लिए संदेश आता है। स्वराज्य पर संकट आया है, होशियार रहिए। और हमें संदेश तो दूर की बात है, हमें ज़बानी संदेशा भी नहीं मिला है। युवराज, अब भोजन के समय ये विषय नहीं चाहिए। नहीं कहूंगा। जो जो सामने आता है उसे स्वीकार करने की आदत हो गई है हमें। पंत, एक बात हमें अभी भी समझ में नहीं आ रही है कि दिलेर खान वापस कैसे गया। मतलब उसने अपने फौज स्वराज्य की सीमा पर लाई तो थी, लेकिन उसने किया कुछ भी नहीं। आपने फौज भेजी इसलिए वो आगे नहीं बढ़ा। लेकिन पंत, हमने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। फिर महारानी जी के सामने आपने ऐसी बात नहीं की। आप ही बात कर रहे थे ना, मैंने तो सिर्फ आपकी हाँ में हाँ मिलाई। वही तो, ऐसे ही हामी हमेशा भरते रहिए। अब दफ्तर में क्या दर्ज होगा? मोरो पंत ने फौज तैयार की इसलिए दिलेर खान पीछे हट गया। लेकिन पंत, असलियत में तो शंभू राजे ने दिलेर खान को खलीता भेजा था, इसीलिए वो वापस गया। ये तो मैं भी जानता हूँ, लेकिन क्या? हम उस खलीते का मतलब वैसा नहीं निकालेंगे। फिर कैसे निकालें? शंभू राजा ने दुश्मन से संपर्क किया, ऐसा उसका अर्थ निकालेंगे। और एक बात याद रखिए, राजनीति में एक बात का एक मतलब नहीं, अनेक मतलब निकलते हैं। मतलब कौन निकालता है उस पर वो निर्भर करता है। मतलब? मुझे बताइए, तलवार किस लिए होती है? वार करने के लिए। हम कहते हैं वार रोकने के लिए। घोड़ा किस लिए? सवार होने के लिए। हम बोलते हैं बारात में नचाने के लिए। दूसरी बात, राजनीति में हमारे फायदे का मतलब निकालना होता है, समझे ना? लेकिन पंत, सत्य का क्या? बस वही एक बात नहीं है राजनीति में, सत्य। शंभू राजा ने दुश्मन से संपर्क किया। दुश्मन से संपर्क मतलब स्वराज्य द्रोह। स्वराज्य द्रोह? हमारे लिए ब्रह्मास्त्र। समय आने पर उसका इस्तेमाल बेशक करेंगे। पानी दो। युवराज, पानी। क्या चल रहा है श्रृंगारपुर में? सब धूमधाम से चल रहा है। युवराज सुबह सुबह उठते हैं, पूजा अर्चना होते ही अखाड़े में पहुंचते हैं, वहाँ बच्चों को सिखाते हैं। फिर दरबार लगता है, लोग जमा होते हैं। भीड़ होती है क्या? बहुत ज्यादा, काफी लोग आते जाते रहते हैं और बहुत अच्छा न्याय करते हैं। अजी, श्रृंगारपुर इलाके के लोग बहुत खुश हैं उन पर। कन्होजी राव का क्या? उन दोनों की जमती है ना? वो तो बहुत ख्याल रखते हैं युवराज का। और कवि? वो तो उनकी परछाई की तरह उनके साथ रहते हैं। कुछ महत्वपूर्ण हो तो बताओ। फिलहाल यही बातें बतानी थी। परसों इतनी सी बात के लिए इतनी दूर मत आया करो। जी। चौकन्ना रहना वहां पर। जाओ। जी। हम जा रहे हैं,
बच्चे अखाड़े में राह देखते होंगे। लेकिन पहले दूध पीजिए। अखाड़े में जाने के बाद आप सब कुछ भूल जाते हैं। हमें सच में नहीं चाहिए। ठीक है, तो फिर आज हम भी उपवास करेंगे। मलाई निकाली हुई है, पी लीजिए। बैठ के दूध पीजिए, आइए। नहीं, बैठने का वक्त नहीं है। क्या हुआ है युवराज? कल से आप कुछ बोल ही नहीं रहे हैं। कुछ नहीं, ससुराल के मीठे आदरातिथ्य से हम तृप्त हो गए हैं। उसका स्वाद अभी भी हमारी जुबान पर है ना? कल का भोजन बहुत स्वादिष्ट था। कुंवर भाभी ने सब व्यंजन अपने हाथों से बनाए थे। क्या हमारी बहन ने बनाए थे वो सारे पकवान? हाँ। यीशु, तुम महिलाओं का अच्छा होता है। कितनी जल्दी तुम ससुराल की रीत सीख जाते हो। आप लोग ये कैसे कर पाते हैं? कैसे मतलब? यही, मायके का सब भूल जाने का और ससुराल में नया जीवन शुरू करने का, और फिर इस तरह बन जाना कि ऐसा लगे जैसे इसी मिट्टी में जन्म लिया हो। मायके के सब पकवान भूल जाने के और ससुराल के सारे पकवानों को अपना बना लेते हैं। बस आता है हमें। लेकिन हम अभी भी नहीं कर पा रहे हैं, और शायद कभी भी नहीं कर पाएंगे। पुराना सब भूल के नए को अपनाना। युवराज, हमारी मिट्टी की एक एक चीज हमारे दिल में बसी हुई है। हमें सब याद आता ही रहता है। क्या हमें ही ऐसे? युवराज, देखिए, आप नाराज मत होइए और ऐसा बिल्कुल मत सोचिए। और दूसरा कुछ है ही क्या हमारे पास, बताओ? यीशु, जो भूलने जैसा था वो तो हम भूल ही चुके हैं। रायगढ़ पर बिताए हुए दिन भी हम भूल गए हैं, और रायगढ़ छोड़ जाने का फरमान हमारे हाथ में दिया गया, वो भी भूल गए हैं। लेकिन यीशु, अब रायगढ़ भी हमें भूल ही गया है। नहीं युवराज, ऐसा कुछ नहीं है। यीशु, ऐसा ही है। दिलेर खान की फौज जब रायगढ़ की सीमा पर आ पहुंची, ये मालूम होने के बाद यहाँ श्रृंगारपुर में मामा जी को रायगढ़ से संदेश मिलता है। सब सरदारों को संदेश भेजे जाते हैं। रायगढ़ के नीचे फौज इकट्ठा होती है, और हम यहीं पर है, श्रृंगारपुर में। यीशु, किला छोड़ने का फरमान हमें वक्त पर मिलता है, लेकिन ऐसे वक्त पर संदेश नहीं मिलता। बोलिए, हमें समझाइए ये बात। कहिए कि आप ऐसा मत सोचिए। युवराज, देखिए, आप दुखी मत होइए। और पिताजी ने कहा है ना कि दिलेर खान की फौज अब पीछे हट गई है और स्वराज पर आया हुआ संकट टल गया है। स्वराज्य पर का संकट दूर हो गया या फिर जोर शोर से आने के लिए 2 कदम पीछे हट गया है, ये आने वाला वक्त ही बताएगा। बालराजे, अरे आप यहाँ क्या कर रहे हैं? तालीम का वक्त हो गया है ना? तालीम खाने नहीं गए आप? हमें नहीं सीखना है मूछ वाले काका से, हमें दादा साहेब से ही सीखना है। हम जाते हैं ना श्रृंगारपुर। बालराजे, ऐसे बोलेंगे तो कैसे चलेगा? आपको सीखना चाहिए ना। सीखेंगे नहीं तो आपके भैया आपसे गुस्सा हो जाएंगे, और फिर श्रृंगारपुर जाकर क्या कहेंगे? माताश्री, हम उनके पास सीखने जा रहे हैं। हाँ, और फिर रायगढ़ का क्या होगा? आपके भैया ने आप पर पूरे रायगढ़ की जिम्मेदारी डाली है ना। आप अपनी जिम्मेदारी ऐसे छोड़ के जाएंगे? नहीं ना। हम जो आपसे कह रहे हैं वो आप समझ रहे हैं ना। आपके पिताश्री, आपके भैया जी आपसे बहुत बहुत उम्मीदें रखते हैं, वो आप पूरा करेंगे ना। तो फिर आप ऐसा कीजिए, आप तालीम खाने जाइए, अपना तालीम पूरा कीजिए,
हम आपके नाश्ते की तैयारी करते हैं। जाइए। और हाँ, भाभी हमें नाश्ते में केसर वाला दूध देती है। आप भी देंगी ना? हाँ, बिल्कुल वैसे ही तैयार रखेंगे। चलिए अब आप जाइए। ये क्या? बाल राजा कहाँ हैं? तालीम खाने गए हैं। जब देखो तब श्रृंगारपुर जाने की जिद करते हैं। ये तो जाहिर है, अपने भैया से वो बहुत प्रेम करते हैं। लेकिन उनके भैया जो हैं। शंभू राजा के बारे में क्या? इन्हें तो बता ही दीजिए अब। मुंह ही नहीं खुल पा रहा, कैसे बताएं? पंत, जो भी कहना है साफ साफ कहिए। लेकिन कैसे बताएं महारानी जी? अजय शंभू राजा आपके बड़े बेटे, आपके युवराज। लेकिन शायद वो ये सब भूल गए हैं। हाँ, मेरा मतलब है कुछ भी सोचने से पहले वो काम कर देते हैं और फिर उसका नतीजा सबको भुगतना पड़ता है। महारानी जी, अजय हमें तो ये बात पता चली है कि शंभू राजा ने दिलेर खान को खलीता भेजा। नहीं मतलब आपने बुलाया तब वो किले पर नहीं आए और उन्होंने दिलेर खान को खलीता भेज दिया। अजय क्या चल क्या रहा है श्रृंगारपुर में? और अगर उनके ऐसे व्यवहार की वजह से राज्य के काम में मुश्किलें आने वाली होंगी और राज्य के काम में वित्तीय निर्माण होने वाला हो, तो क्या ये महाराज को बताना चाहिए? ये खबर आपको किसने दी? हमें बस पता चली। हाँ मतलब तो महाराज को खलीता तुरंत भेजने की आवश्यकता नहीं है। पहले जो हुआ उसकी तहकीकात होने दीजिए, फिर आगे की सोचेंगे। आप जा सकते हैं। ज्योतिया जी, पवित्र दिखाइए। अब सब ज्योतिया जी को देखकर पवित्र सीखिए। रायप्पा, आंटो जी, बच्चों के हाथों पर ध्यान दीजिए। ऐसे। इस चिमाबाई पर ध्यान रखिए, ये तलवार अच्छी चलाती हैं। हाँ, शुरू कीजिए। क्या किसी को कोई सवाल है? आप थोड़ा आराम कर लीजिए, बैठिए। अच्छा, किसी को कोई शंका है? जी हाँ। कैसी शंका? वो सूबेदार तानाजी मालूसरे, जब उनकी ढाल टूट गई तब उन्होंने अपने हाथ पर शेला बांध दिया और ढाल बना दी। हाँ हाँ, ये सच है। तुम दोनों बहुत होशियार हो। अब हम ऐसा करके देखेंगे। इस ढाल को देखिए, बहुत सख्त है ना? अब ये हमारा कमरबंद सख्त है या नरम? कमरबंद कभी सख्त होता है क्या? फिर इस कमरबंद को हाथ पर बांध दिया तो क्या हम तलवार का वार रोक सकते हैं? नहीं। तो फिर हमेशा याद रखना कि ऐसी मनगढ़ंत कहानियों पर विश्वास रखना नहीं। नहीं। अब समझ गए? चलो फिर से शुरू करते हैं। तलवार ऐसे नहीं पकड़ते हैं बालराजे। बालराजे? क्या मैंने बालराजे कहा?